देखिए सम्राट चौधरी भले आज कुशवाहा समाज उनको अपना नेता बनाने की बात करे या कोरी कुर्मी धानु डांगी कहे अपना नेता, सम्राट चौधरी को हर जाति के लोगों ने, हर जाति हर समुदाय के लोगों ने वोट किया, हर समाज के लोगों ने वोट किया। बिल्कुल सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे थे, हम लोग पहले भी इस बात को कन्फ्रंट किए कि सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव नहीं था, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों के नाम पर चुनाव था, नरेंद्र मोदी का नाम भी था, लेकिन बिहार में चुनाव के पहले से बहुत ही क्लियर हो गया था कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव हो रहा था, वोट मांगे जा रहे थे। तो ये जो इतना वोट आया, ऐसा प्रचंड बहुमत आया, ये थोड़े एक जाति या दो जाति या 4-10 जातियों का वोट है, हर जाति के लोगों ने वोट दिया है। तो आप इसको ये रूप कैसे दे सकते हैं कि हम अमुक जाति के खिलाफ में अमुक अमुक जातियों की रैली करेंगे? ये तो एक राजनीतिक रूप से हराकिरी करने वाली बात है, आत्महत्या करने वाली बात है राजनीतिक रूप से। अगर कोई व्यक्ति ये समझा रहा है जाकर के और इस समझ में काम कर रहा है कि बहुजन का या पिछड़ा की बात करके और अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स कर देंगे, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी, बहुत ही नुकसानदेह बात होगी, और हर जगह नुकसान होगा। आप नैरेटिव भी लूज कर रहे हैं, आप अपना वोट भी लूज करेंगे, सपोर्ट भी लूज करेंगे, सारी चीजें होंगी। मतलब एक सर्व समाज की पार्टी है, समावेशी पार्टी है, सम्राट चौधरी समावेशी नेता है, तो उस हिसाब से आचरण होना चाहिए उनकी सरकार का। तो ये आज का जो वहां श्रद्धांजलि सभा हुई है, ये हम लोग को समझना चाहिए है कि सरकार इसके बाद पूर्ण विराम कराए और इस मामले को समाप्त करे। सारा नैरेटिव इस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है कि भरत तिवारी की हत्या हुई, ठीक है, ये सब आदमी मान रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई, उनके हाथ में हथियार नहीं था तब गोली चलाई, उनको मार दिया पुलिस ने। अब इसमें कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाओं में पुलिस वालों को सजा हुई, तो पुलिस वालों को सजा होगी, ये इंश्योर करना चाहिए पुलिस वालों को सजा। और जो अभी जांच के लिए आपने कहा कि जो एसपी का ट्रांसफर हो, ताकि ये मैसेज जाए, जो एक कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये दिखाइए, एसपी का ट्रांसफर कर दीजिए। जो अधिकारी लोग हैं उनको, जिन लोग शामिल थे डायरेक्टली, उनको सस्पेंड करिए, अगर गिरफ्तारी करानी है तो गिरफ्तारी कराइए और जांच करा करके फैसला इस मामले को समाप्त करिए। ये ताकि ये जो समाज के स्तर पर, देखिए राजनीतिक नेता लोग तो कर लेते हैं अपना, जब चुनाव आएगा तो कोई नया नैरेटिव खड़ा हो जाएगा, नई चीजें आ जाएंगी, सरकार खजाना खोल देगी, रुपए बंट जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। समाज के अंदर का जो विभाजन होगा वो अस्थायी हो जाता है ज्ञानेश्वर जी, और बड़ी मुश्किल से समाज उससे निकला है, उस तरह के विभाजन से। तो फिर वापस वो न जाए उसमें, इस बात का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बिहार में भी सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में है। हम नहीं कह रहे हैं कि इससे उत्तर प्रदेश में नुकसान हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को, लेकिन नैरेटिव का भी नुकसान क्यों होने देना है, या सामाजिक विद्वेष क्यों फैलने देना है, क्यों किसी को मौका देना है इस तरह की राजनीति करने का? तो दोनों तरफ के लोग, जो लोग, हमको सबसे ज्यादा उम्मीद इस मामले में उन्हीं लोगों से है जो बीजेपी के लोग हैं और ये मान रहे हैं कि पुलिस की गलती है और इस मामले में शामिल है, वो मतलब सही सोच दिखाएं। सही सोच का मतलब सरकार से बात करें, उन्हीं को दिखाना भी होगा। देखिए राजद को इस मामले में बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, कहाँ देख रहे हैं कि राजद की ओर से राजद ने एक जांच कमेटी भेज दी थी, तो राजद की तो जो भीतर उठापटक है वो बीजेपी के भीतर से है। तो खैर यह तो भरत तिवारी के श्रद्धांजलि सभा की बात हो गई।